Dimple Sharma, life transformational coach and a healer. So first of all, I welcome you all on my channel. I help people to heal and transform their life. And जो भी लोग डिप्रेशन से या जिनको पैनिक अटैक या जिनको जो भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, आई हेल्प ऑल दोज पीपल. और स्पेशली हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं या वेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आई हेल्प in each and every area, right? This is what I can say. And if you are interested in transforming your life by healing yourself, you can join me. And I teach about healing and I teach about living your best life without forcing yourself. Because आप लोगों ने देखा होगा जब हम अपने आप को फोर्स करते हैं दैट आई वांट टू अचीव दिस 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 दिस, सो वो चीज़ क्या होती है, उसके बाद हम लेट गो नहीं कर पाते, अटैचमेंट हो जाती, सो इसीलिए चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती. सो इफ़ यू वांट योर लाइफ टू फ्लो लाइक अ लव, इफ़ यू वांट टू बी लव, सिंपल एज दैट, इफ़ यू वांट टू बी लव, जस्ट जॉइन मी. आई टीच दिस ओनली, दैट हाउ टू बी लव. If you are love, you can give love to anyone. If you are having lack of love, and you'll choose people that I'll give love to him, not to her, not to her, this. So if you feel like that you want to transform your life, if you want to connect with yourself spiritually, you can join me. So आज मैं एक बहुत ही important topic के ऊपर बात करने वाली हूँ. वो topic है healing. So I always talk about healing and all, and I started my journey by God grace. Law of attraction मेरी लाइफ में बाद में आया, मेरी लाइफ में पहले healing आई थी, तो इसीलिए क्या कहते हैं, आई स्टार्टेड विद होपोनोपोनो इन 2021 एंड देन उसके बाद रेकी हीलिंग, देन उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया था मेरी लाइफ में इन 2022 इन जून और जुलाई. तो उस टाइम लाइक मेरे पास एक साल था पूरा जहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को हील कर रही थी और अपने ऊपर वर्क कर रही थी, होपोनोपोनो प्रेयर्स एंड ऑल कर रही थी. एंड देन उसके बाद मैंने जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई किया तो मेरी लाइफ चेंज हो गई, ईजिली चेंज हो गई, बिकॉज कहीं ना कहीं जो मेरी कोर एनर्जीज थी उसके ऊपर वर्क हो गया था, उसके ऊपर वर्क होने लग गया था, नॉट से हो गया था, उसके ऊपर वर्क होने लग गया था. जो मेरे ब्लॉकेजेस थे एंड ऑल थे वो क्लीन हो गए थे ऑलरेडी. होपोनोपोनो इज ऑल अबाउट क्लीनिंग, रेकी इज ऑल अबाउट क्लीनिंग, क्रिएटिंग यूनिवर्सल एनर्जीज एंड ऑल. सो वो चीज़ें होने लग गई थी. और जब मैंने थोड़ा उसके साथ ऐड ऑन करने लगी ग्रैटिट्यूड, उसके साथ मैंने मेडिटेशन, तो आई वॉज ऑलरेडी डूइंग इट फ्रॉम लास्ट 7-8 ईयर्स. तो जब मैंने ये सब थोड़े चीज़ें ऐड ऑन किया, स्क्रिप्टिंग की और ग्रैटिट्यूड, दिस वाज माय मेन थिंग. विजुअलाइजेशन में उस टाइम पे नहीं कर पाती थी और मैंने ट्राई भी नहीं किया विजुअलाइजेशन करने का, तो इसीलिए आई यूज़ टू जस्ट डू स्क्रिप्टिंग एंड आई यूज़ टू जस्ट फील गुड अबाउट माई सेल्फ, जो भी मेरे पास है उसी चीज़ को लेकर. सो उसके बाद जब मैंने हीलिंग जर्नी स्टार्ट करी, और हीलिंग इज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है हीलिंग, बहुत लोगों को सबसे पहले ये है कि हीलिंग क्या है, तो उसके बाद हीलिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है और हीलिंग किसको करनी चाहिए. सो व्हाट इज़ हीलिंग? हीलिंग इज़ सीइंग योर डार्क सेल्फ, सीइंग योर ऑल द डार्कनेस, बिकॉज जब हम देखते हैं उसको वो फेड अवे हो जाती हैं, बिकॉज वी आर लाइट. और जब हम उनको देखते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं, ओह देयर इज समथिंग इनसाइड ऑफ मी, ओह दिस इज़, जब हमारे अंदर अवेयरनेस आ जाती है अपने चीज़ों को लेकर, अच्छा मेरा ऐसे बिहेवियर है, ये मेरा क्यों है, कहाँ से आया है. जब आप रूट कॉज तक पहुँच जाते हो, तो रूट तक पहुँच जाते हो, तो आप वहाँ पर जाके उसको चेंज कर सकते हो. और जब आप चेंज कर लेते हो तो आपका पूरी लाइफ चेंज हो जाती है विद द हीलिंग. एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ लाइक अ ट्री, लाइक हीलिंग इज़ वर्किंग ऑन द रूट्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज जस्ट वर्किंग ऑन द लीव्स, कि आप एक पत्ता हटा रहे हो, अच्छा ये पत्ता पसंद नहीं, हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, बट अगर रूट्स हील नहीं है तो वो पत्ते फिर से दोबारा वापस आएंगे. देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु डू लॉट्स ऑफ law of attraction tools and techniques. I am not against anything, even I do it, but when I do it, it manifests so quickly without any, and I don't get attached to anything, believe me, I don't get attached. I just say that this is what it is and this is what I want to manifest, simple as that. और उसके बाद मैं अपनी पूरा दिन में रहती हूँ, बाहर नहीं रहती. दिन से बाहर रहने का मतलब ये है कि मैं वो विजुअलाइजेशन एंड ऑल नहीं, आई हैव फिक्स टाइम जिसके लिए मैं काम करती हूँ, और उसके बाद आई जस्ट स्टे विद माई सेल्फ एंड आई जस्ट स्टे इन दिस प्रेजेंट मोमेंट, बिकॉज प्रेजेंट मोमेंट इज़ ऑल अबाउट अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में रह रहे हो और यहाँ पे इसी प्रेजेंट मोमेंट में आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे, तो बिलीव मी थिंग्स ऐसे मैनिफेस्ट होंगी. सो हीलिंग क्या रहता है, जब हम अपने डार्क पार्ट्स को देखते हैं, जब हम उनको एक्सेप्टेंस देते हैं और कि एक्नॉलेजमेंट देते हैं कि देयर इज समथिंग इनसाइड ऑफ मी एंड दैट थिंग इज़ नॉट रॉन्ग, राइट, दैट थिंग इज़ नॉट, मतलब
जो भी कुछ हुआ है मेरे साथ इन पास्ट, देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दिस, बट आई कैन एक्नॉलेज इट, आई कैन एक्सेप्ट इट एंड देन आई कैन चेंज इट, राइट। बट क्या करते हैं मैक्सिमम लोग, वो सीधा अपने बिलीफ लेते हैं अभी प्रेजेंट वाले, उसको चेंज करने लग जाते हैं। बट द स्ट्रॉन्ग बिलीफ दैट यू आर होल्डिंग सिंस ईयर्स विद द स्ट्रॉन्ग एविडेंस, वो कैसे हील होंगे, वो कैसे चेंज होंगे? यू हैव टू गो डीप, यू हैव टू गो डीप इनसाइड ऑफ योर सेल्फ, सो दैट आपको पता चले ये बिलीफ आया कहाँ से, और आपको पता, जब आपको वो पता चलेगा उस बिलीफ का, वहीं पे फोर्स खत्म हो जाएगा और क्विकली आपका बिलीफ चेंज हो सकता है। अदरवाइज आप सुबह शाम करते रहोगे, चैंट करते रहोगे, बोलते रहोगे दिस इज़ माई न्यू बिलीफ, बट सम हाउ अगर आपकी कोर एनर्जी में कोई इसके बिल्कुल ऑपोजिट बिलीफ है जो ओवर पावर कर रहा है, और जब आप न्यू बिलीफ बोलोगे तो आपको डर लगेगा, यू विल फील अनसेफ एंड ऑल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हीलिंग, कि हीलिंग क्या है एंड हीलिंग हमें क्यों करनी चाहिए। सो इफ़ यू आर डूइंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इफ़ यू डिड एवरी सिंगल टूल्स एंड टेक्निक, स्टिल यू आर नॉट एबल टू मैनिफेस्ट थिंग्स, स्टिल लाइक आपने चीज़ें मैनिफेस्ट कर ली बट उसके बाद आपको उनको खोने का डर है, आपने चीज़ें मैनिफेस्ट कर ली, आप उनको हैंडल नहीं कर पा रहे हो। द सिंपल मीन्स देर इज समथिंग इन साइड ऑफ योर कोर एनर्जीज, आपकी जो एनर्जीज हैं, आपने ऊपर एनर्जीज, सरफेस लेवल के ऊपर एनर्जीज चेंज कर ली तो उतना आपका मैनिफेस्ट हो गया, बट देर इज़ डीप कोर एनर्जीज इन साइड ऑफ यू जो कि उसके साथ रेजोनेट नहीं कर पा रही हैं। सो इसीलिए दैट पार्ट ऑफ योर बॉडी, दैट पार्ट ऑफ योर सोल इज फीलिंग डिस्कम्फर्ट, एंड यहाँ पे हमें हीलिंग करनी होती है टू नो अवर कोर एनर्जी, सो दैट वी कैन transmute those core energies or those negative energies into positive energies. So how we can transmute those energies into positive energies? By accepting, by looking at it, okay, I have all these energies and I accept it. ओके वेयर आई लाइक कहाँ से मुझे मिली हैं ये एनर्जीज, कहाँ से मैंने ली है, का क्या एविडेंस है इसका। और जब आप एक्सप्लोर करते हो, क्योंकि हमारे माइंड को हमेशा, माइंड ऐसा तो नहीं है कि हमने इसको आज बोल दे तुम आज से ऐसे सोचोगे तो वो सोचने लग जाएगा, नो, माइंड नीड्स प्रोग्रामिंग। और बट अगर हम माइंड को प्रोग्रामिंग करने से पहले माइंड को दिखा दे कि अच्छा ये यहाँ से आया है, तो आपका माइंड वहीं पे शांत होने लग जाएगा। एंड इसीलिए जो आपके थॉट्स होते हैं जो बहुत लूप में चलते हैं, वो थॉट्स कम होने लग जाते हैं और आप इजीली चीज़ों को मैनिफेस्ट तो पहले कर पा रहे हो, बट उनको होल्ड भी कर पाओगे एंड उनको आगे भी बढ़ा पाओगे, उसका डबल ट्रिपल 10 टाइम्स और 100 टाइम्स भी इंक्रीज कर सकते हो इफ़ यूर कोर एनर्जीज आर अलाइंड विथ योर सरफेस लेवल एनर्जीज। सो थर्ड थिंग इज़ हीलिंग किसको करनी चाहिए। सो मैक्सिमम आई विल से हर किसी पर्सन को हीलिंग करनी चाहिए, और हर पर्सन सम और अदर वे इज़ डूइंग हीलिंग ओनली। सो बट दोज पीपल हु हैव वेरी इमोशनली सेंसिटिव पर्सन्स, उनको तो करना ही चाहिए, देर इज़ नो अदर ऑप्शन, बिकॉज आई वॉज द वेरी इमोशनली सेंसिटिव पर्सन, बहुत नेक्स्ट लेवल इमोशनली सेंसिटिव थी, अभी भी इवन कि आई एम बिकमिंग इमोशनली इंडिपेंडेंट, राइट, बट it take me lots of it took lots of work, took lots of healing। जैसे जैसे मैं अपने आप के ऊपर वर्क कर रही हूँ, वैसे वैसे इमोशनली इंडिपेंडेंट हो रही हूँ, वैसे वैसे मैं हेल्प कर पा रही लोगों की। कुछ लोग होते हैं जो सेंसिटिव नहीं होते, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला क्या सोच रहा है, कोई लेना देना नहीं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट योर पास्ट लाइफ, मतलब सिंस योर चाइल्डहुड टिल जब तक आपको अवेयरनेस है। तो कुछ लोगों को बहुत फॉर एग्जांपल कोई उसकी तरफ देख रहा है, दे लाइक ओह देयर इज समथिंग रॉन्ग इन मी, मे बी आई एम नॉट लुकिंग गुड, मे बी दिस, मे बी दैट, और वो पर्सन अपने ही अंदर से ओवर थिंकिंग कर रहा है, अपने आप को जज कर रहा है, अपने ऊपर सेल्फ डाउट है, then there is something strong inside of you that is stuck, that's the only reason you are feeling like this। एंड उसके बाद क्या कहते हैं, और सेंसिटिव पर्सन हो, इमोशनली सेंसिटिव हो, और जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस करा है, ट्रॉमा सिंस चाइल्डहुड ट्रॉमा एक्सपीरियंस करा है, ट्रॉमा को होते हुए आपने देखा है, आपने सिर्फ देखा है, बट कोई और ट्रॉमा में एक्सपीरियंस हो रहा था, कोई और पर्सन ट्रॉमा से निकल रहा था, बट यू एक्सपीरियंस दैट पेन, लाइक यू सॉ दैट पेन। और अगर आपने किसी चीज़ को देखा भी है, 15 साल तक हमारा माइंड सब कुछ ऑब्जर्व करता है, सब कुछ हम लिखते जाते हैं, हमारा माइंड अब सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव ज़्यादा होता है कॉन्शियस माइंड से। इसीलिए बच्चे लॉजिकल नहीं होते, बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, बिकॉज उनका सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। सो सब कॉन्शियस माइंड में वो सारी 15 ईयर्स तक सारा कुछ रजिस्टर जाता है, चाहे आपने बाहर कुछ अच्छा देखा, चाहे आपने बाहर कुछ बुरा देखा। जब आप 15 ईयर से एज क्रॉस करते हो, उसके बाद आपका
कॉन्शियस माइंड वर्क करने लग जाता है एंड सब कॉन्शियस माइंड गाइड करता है कॉन्शियस माइंड को कि ओके डू दिस वे, आई हैव दिस। तो सारे गिफ्ट्स जो आपने पूरे 15 साल तक लिए हैं उसके बाद आपका वो सब कॉन्शियस माइंड वो आपको दिखाने लग जाता है आपकी लाइफ में ट्रबल्स, आपकी लाइफ में स्ट्रेस, डिप्रेशन, हेल्थ इशू, स्पेशली माइग्रेन, स्पेशली स्टमक इशू, गट हेल्थ इशू, ये सब आ रहे हैं, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर subconscious mind, something wrong registered by maybe consciously, maybe unconsciously, maybe आपने पिक्चर्स देखी हो सकती है जो कि बहुत ही टॉर्चर वाली हो, मे बी आपने कुछ ऐसी बुक्स रीड करी हो, मे बी आपने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की स्टोरी सुनी हो और उसको बार बार सुना हो, तो वो चीज़ आपके अंदर है, इसीलिए आपके बाहर वो दिख रही है। एंड अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, आपने भी इमोशनली, आपको फिज़िकली, इमोशनली, सेक्सुअली एंड मेंटली अब्यूज़ हुए हो आप सिंस चाइल्डहुड, या आपने किसी को होते हुए देखा है, उसका भी इम्पैक्ट आपके ऊपर उतना ही आता है जितना आपने देखा होता है और यहाँ आपके साथ हुआ है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। बिकॉज सेंसिटिव पर्सन टेक एवरीथिंग वेरी वेरी सीरियसली एंड देयर आर अदर पीपल हु आर नॉट वेरी मच सेंसिटिव, उनका इतनी सेंसिटिविटी लेवल नहीं होता। सो इट्स अप टू लाइक हर पर्सन का अपना अपना इमोशनल स्टेट होती है, राइट। सो if you are an emotionally sensitive person, emotionally weak person, and if you think that you care about other people too much, you love to help other people and all, there's something inside of you that is needing help, that needs your care. So इसीलिए heal yourself. Why how you can heal yourself? Start with Ho'oponopono. You are the only one who can heal yourself, right? और हीलिंग में क्या रहता है, लाइक यू आर डूइंग प्रेयर्स एंड ऑल, यू आर वर्किंग ऑन योर हीलिंग एनर्जीज एंड ऑल, और उसके बाद अपने इमोशंस को एक्नॉलेज कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, सब कुछ ये सब चीज़ें कर रहे हो। सो ये था सब कुछ हीलिंग के। और जब आप हील होते हो तो वही मैनिफेस्टेशन बहुत बेस्ट होती है, बिकॉज आपकी कोर एनर्जीज आपकी सरफेस लेवल की एनर्जीज के साथ अलाइंड होती हैं। देन उसके बाद देर इज़ अ सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हीलिंग हेल्प्स इन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसमें हेल्प नहीं करता, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ अबाउट द मटीरियल लाइफ एंड ऑल। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है, इफ़ समवन इज़ डूइंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इफ़ समवन इज़ मेडिटेटिंग, मतलब विजुलाइजिंग थिंग्स एंड ऑल, ये वो कि हाँ ये मैं विजुलाइजेशन है, ये मेडिटेशन कर रहे हैं क्या 15 मिनट 30 मिनट और वी कैन से 1 hour, दैट पर्सन इज़ विजुलाइजिंग, दैट इज़ नॉट मेडिटेशन, राइट। देर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु हैव वेरी वेरी कन्फ्यूज्ड। There is a difference between the meditations and visualization. Meditation is, in spiritual term, meditation is just sitting with yourself, sitting with your senses, and whatever thoughts are coming, whatever emotions are coming, just see them, just looking at them. Don't get indulged into this, don't become your mind. Like ये होता है meditation in spiritual term. And अगर if some persons are doing meditations, that doesn't mean that you are a spiritual person or you are on that spirit. I'll not say that you are a spiritual person. Everyone is spiritual person, but you are going on a spiritual path. There is a difference, right? और healing क्या करती है? Healing हमें help करती है in spiritual awakening. If you want to grow spiritually, if you want to know your core self, if you want to know your essence, healing will help. Because healing में क्या करते हैं, हम पीछे जाते हैं, पीछे इन द सेंस हम देखते हैं क्या है क्या नहीं, हम अपनी सारी डार्कनेस देखते हैं। डार्कनेस का मतलब क्या होता है कि जिसको हमने आइडेंटिफाई कर रखा है अपने सेल्फ के साथ, मतलब दिस इज़ हु आई एम, द विक्टिम ऑफ माई लाइफ, विक्टिम ऑफ द स्टोरी, राइट। और जब हम उसको देखते हैं, दिस स्टोरी इज़ क्रिएटेड बाय माइंड, बट हमें तो लगता है ये मैं ही हूँ, राइट। और जब हम उस चीज़ को देखते हैं, उसको हील करते हैं, उसके ऊपर वर्क करते हैं, तो वो सारी स्टोरीज शेड हो जाती है। जब वो सारी स्टोरीज शेड हो जाती हैं तो आपका जो रियल सेल्फ है, आपका जो एसेंस है, आपका जो विजडम है, आपका जो डिवाइन है, जो बोलते हैं भगवान ही हमारे अंदर है, जो बोलते हैं द एंटायर यूनिवर्स इज विद इन अस, जो बोलते हैं द लॉ ऑफ वननेस, you will be able to experience it. So healing helps you in going deeper inside of you, and आप अपने अंदर जा सकते हो, अपने ट्रुथ को जान सकते हो, अपने आप के अंदर वो ऐसे आशा आ सकती है उस ट्रुथ को जानने के लिए, पहचानने के लिए कि who am I, why I am here, एंड अपने सोल को जान सकते हो। इस सोल के साथ ही देर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर टेक्सटिंग मी दैट डिम्पल आई वांट टू नो माय सोल पर्पस। सो आवर सोल पर्पस इज टू नो आवर सोल. This is the only purpose, to know our soul, to know our essence.
This is the only purpose. If you start your journey, healing journey, if you start going backward inside of you, because healing is all about going inside, like manifestation is going outside. Like we are, there is nothing wrong. You all deserve best life, you all deserve millions in your bank account, you all deserve best job, best career, best relationship, right? You can have it by using your mind as a tool. Got it? But you have to go inside of yourself, find your soul, and this is the only purpose of our life. अदर जैसे जैसे आप अंदर जाओगे, अपने आप को हील करोगे, कुछ ऐसे रास्ते मिलेंगे जहाँ आपको खुद गाइडेंस मिलेगी कि आप ये करो, आप ये करो. जब आप वो करने लग जाओगे, जो भी आपको अंदर से गाइडेंस मिलेगी उसके ऊपर आप एक्शंस लेने लग जाओगे, तो आप अपना सोल पर्पस पहचान जाओगे. सो अकॉर्डिंग टू मी, our soul purpose is finding our soul, finding our true self. Find your true self and work for it and heal yourself. And if you are finding any difficulty in healing yourself, then do let me know. I'm coming with the another sessions on inner child healing, and I'll share more stories about inner child healing as well. So do let me know in the comment. And if you like my video, if you love my content, do let me know as well. And if you learned something new, do let me know. Whatever आपको लगा इसमें से अच्छा, just do let me know in the chat box, in the comment box. And yes, share this video with the people who need it. And if you really need this video, just type it down that I needed it. Thank you so much everyone. God bless you with lots of health, wealth and success. Sending lots of prayer to each and every one of you, and I hope you all got the meaning of healing and start healing yourself, start working on yourself and start knowing yourself. मतलब ऑब्वियसली दैट माइंड क्रिएटेड सेल्फ. जब आप माइंड क्रिएटेड सेल्फ को जान लोगे तो अपना जो आपका ट्रू सेल्फ है वो अपने आप आपके सामने अनफोल्ड हो जाएगा. उसको ढूंढना नहीं होता, वो अपने आप अनफोल्ड होता है. सो आई विल सजेस्ट एवरीवन जस्ट स्टॉप हियर and look inside of you. The entire universe is waiting for you. That is inside of you only. Thank you. Love you all.